जो जानकारी है वो ऑथेंटिक नहीं है और इसलिए अपने तरफ से संघ की सत्य और सही जानकारी देना, जो भी संघ के बारे में चर्चा हो वो परसेप्शन के आधार पर न हो, फैक्ट्स के आधार पर हो। वो मालूम होने के बाद निर्णय क्या करना, निष्कर्ष क्या निकालना, वो तो जो सुनेगा उसका अपना अधिकार है। किसी को कन्विंस नहीं करना है, बस बताना है। इस उद्देश्य से वो संवाद हुआ और वो संवाद अपेक्षाकृत बहुत अच्छी तरह हुआ। संघ के बारे में सत्य जानने के बाद बहुत सी बातें जो मन में बिना कारण थी वो चली गई। उस सभा में आए हुए सब लोग संघ के बन गए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो उद्देश्य भी नहीं था। अभी शताब्दी के कार्यक्रमों का विचार जब हो रहा था तब फिर से ये कल्पना आई कि फिर से ऐसा एक संवाद उस समय एक ही स्थान पर हुआ था, देश में 4 स्थानों पर हो, ताकि अधिक लोग उसमें सहभागी हो सके, बाद में प्रश्न पूछ सके। लेकिन जो पहले बताया उस समय भी मीडिया ने बहुत अच्छी तरह उसको सारे देश में पहुंचाया था, तो वही सारी बातें फिर से बतानी है क्या? संघ एक विषय है तो संघ के बारे में हर साल नया बताने का कुछ नहीं रहता है। तो इस बार ये हुआ कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, आगे हम संघ के कार्य को कैसा देखते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये भी रखा जाए। इसलिए न्यू हॉराइजन्स, नए क्षितिज, ऐसा शब्द व्याख्यान माला के टाइटल में है। और दूसरा ये किया जाए कि 70-75% नए लोगों को बुलाया जाए। तो इसलिए जो 2 व्याख्यान होने वाले हैं उसमें आज के व्याख्यान में संघ के बारे में मैं बताऊंगा। पिछली बार जो 2 भाषणों में बताया वो एक भाषण में बताऊंगा। 100 साल की संघ की यात्रा हो रही है। क्यों हो रही है? संघ चलाना है ऐसा नहीं है। संघ चलाने का एक उद्देश्य है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों शुरू हुआ, इतनी सारी बाधाएं वगैरह आई, स्वयंसेवकों ने सारी कठिन परिस्थितियों में से रास्ता निकालकर इसको चलते क्यों रखा, और 100 साल चलने के बाद भी नए क्षितिजों की बात क्यों कर रहा है, इसका अगर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तो वो वाक्य संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। उस देश को विश्व में एक अग्रगण्य स्थान मिलना चाहिए। लेकिन क्यों मिलना चाहिए? अग्रगण्य स्थान तो एक ही देश प्राप्त करेगा और विश्व में सैकड़ों देश है। उसके लिए भी एक नई स्पर्धा उत्पन्न करनी है क्या? तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक सत्य है। दुनिया में इतने देश है, क्यों है? विश्व बहुत पास आ गया है। अभी ग्लोबल बात होती है। विश्व पास आ गया है इसलिए ग्लोबल विचार करना ही पड़ता है। तो एक देश के बड़े होने का महत्व क्या है? तो यद्यपि सारे विश्व का जीवन एक है, मानवता एक है, फिर भी वो एक जैसी नहीं है। उसके अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है।
और ऐसा होने के कारण विश्व की सुंदरता बढ़ी है, क्योंकि हर एक रंग का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और अगर विश्व के इतिहास को देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद का वो कथन